नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियां में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सिर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का। न इसे खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की और न ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है, हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है, हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। ये आदमी तुरंत जवाब देता है, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है, जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर, और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, न कोई चिंता, न कोई परेशानी, न कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है, मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। ये जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है। रास्ते पर थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो इसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि लाचार अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसका घोंसला उड़ाकर कहीं दूर फेंक देती है।
यह बाज जहाँ गिरता है वहाँ नीचे एक नुकीली लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तो चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। हर जगह हरियाली फैल जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पंजा बुरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी गड़ी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया है। आपको बता दूं कि बाज का पंजा उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाज अपने पंजों से ही शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की तलाश में थोड़ा उड़ता है, शायद कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए। लेकिन बार बार बीमार चिड़िया कहाँ मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। ये मुसीबत थी 8-10 कौओं का एक झुंड। वे मिलकर इसे परेशान करने लगते हैं। उसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लगते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख से कमजोर भी। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर जाकर कहीं और बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है लेकिन वे फिर इसके पीछे आ जाते हैं। यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है लेकिन वे इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं लेकिन बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौओं का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता तो बाज हवा में सीधी ऊंचाई की ओर उड़ान भरने लगता है। वह तेजी से ऊंचाई की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ते हैं लेकिन कुछ देर बाद कौवे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलती। उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है। वे वहां से ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। वह ऊपर चला जाता है और कौवे नीचे लौटने लगते हैं। इस तरह से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास ताकत नहीं थी क्योंकि वह भूखा भी था और घायल भी। वह थोड़ी दूर उड़कर कहीं बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लगते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने के करीब आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। यह किसी तरह उड़कर इंसानों की एक हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ जाता है। वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता या किसी से कह देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज वह एक ऐसा बेजुबान परिंदा था जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। ये बाज अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है लेकिन साथ ही यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हैं, उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करो। ये सोचने की जरूरत नहीं कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। हमें जैसा भी बनाया गया है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है लेकिन हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम सिखा जाती है। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।